अरुणाचल प्रदेश में जन्मी एक महिला को चीन के अफसरों ने रोक लिया शंघाई में। कहा कि अरुणाचल में पैदा हुई हो, भारत का पासपोर्ट लेके क्या कर रही है। अरुणाचल तो हमारा हिस्सा है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन एक बार नहीं 50 बार लिखित रूप से जोरदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अपने मंचों पर, अपनी पत्रिकाओं में, अपने मीडिया में ये कह चुका है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। भारत की विदेश नीति इतनी खराब क्यों होती जा रही है, हमें इतना डर क्यों लगने लगा है कि पाकिस्तान भी हमें आंखें दिखाने लगा है। एक तरह की कमजोरी के शिकार हैं और हम घुटने टेकने के लिए तैयार हैं। हमारी आंखें झुकी हुई हैं, हमारी आंखें स्वस्थ नहीं है और आप भी चाहें तो अपनी आंखें लाल कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी की आंखें शी जिनपिंग के मुकाबले लाल नहीं होती हैं, न डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले लाल होती हैं। जब इन दोनों के सामने पहुंचते हैं उनकी आंखें फौरन पीली हो जाती। चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश दिखाया जाता है तो बदले हुए नामों की सूची प्रकाशित कर चुका है। एक बार उसने 19 नाम बदल दिए थे चीन ने, एक बार उसने 27 नाम बदल दिए थे चीन ने। ही तो हालत है। तो जब आप ये कर रहे, जब चीन ये कर रहा है, तो इनके पास तो उसका जवाब देने लायक कोई क्षमता ही नहीं है। इनकी तो पूरी दादागिरी, पूरी नक्शेबाजी और पूरी ताकत पाकिस्तान के मुकाबले निकलती है। पाकिस्तान के मुकाबले अब तो वो भी नहीं निकलेगी। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सिंध के भारत का हिस्सा होना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रपति ने कहा सिंध क्या पूरा पाकिस्तान हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो बच्चों की दिल में आती है, ये उस प्रकार के काम है। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है। हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, सिंध भी हमारा है, वो भी कर। भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अखंड भारत का पैरोकार है। घुसपैठिया जो है वो चुनावी पर्यटक है। हाँ, सही कह रहे हैं। जहाँ चुनाव होता है वहां घुसपैठिया आता है घूमने के लिए। क्या तो मुसलमान है घुसपैठी। अरुणाचल प्रदेश में जन्मी एक महिला को चीन के अफसरों ने रोक लिया शंघाई में। कहा कि अरुणाचल में पैदा हुई हो, भारत का पासपोर्ट लेके क्या कर रही है। अरुणाचल तो हमारा हिस्सा है। शिकायत की महिला ने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। अब आप बताइए, भारत के प्रधानमंत्री को भारत सरकार को क्या करना चाहिए। क्या ऐलानी तौर पर चीन से ही नहीं कहना चाहिए तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री जी की वो लाला आंखें, 56 इंच का सीना कहाँ चला गया। चीन के राष्ट्रपति को झूले झुलाते रहेंगे, चाय पिलाते रहेंगे, कुछ कहेंगे। भारत की विदेश नीति खराब क्यों होती जा रही है, हमें इतना डर क्यों लगने लगा है कि पाकिस्तान भी हमें आंखें दिखाने लगा है। हम केवल मुंह से बड़बोले बन के रह गए हैं। अभय दुबे जी से मैंने बातचीत करी, राजनीति के इस पहलू को समझने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी कि एसआईआर के जरिए आपका वोट छीनने की कैसी साजिश की जा रही है। बढ़िया बातचीत है, लेके चलता हूं आपको अभय दुबे जी के पास। लेकिन चीन ने कहा कि आप अरुणाचल में पैदा हुई हो तो ये भारत का पासपोर्ट लेके क्या कर रही है। चीन तो हमारा है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि जब इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं कि चीन अरुणाचल पे अपना कब्जा करने वाली खबरें आती हैं। अब तो सीधा सीधा उस महिला ने आरोप लगाया है कि चीन ने कहा कि भारत का पासपोर्ट नहीं रख सकते। वक्त आ गया है कि अब प्रधानमंत्री जी को लाल लाल आंखें करके चीन को बता देना चाहिए कि ये जो है वो गलवान घाटी में घुसपैठ का मामला हो, अरुणाचल हो, भारत इसको सहन नहीं करेगा। ये कहना में इतनी देर क्यों लग रही है। कब तक हम चीन के राष्ट्रपति का स्वागत करते रहेंगे, झूला झुलाते रहेंगे, चाय पिलाते रहेंगे। और आज की घटना मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह ये भारतीय मूल की महिला को रोका गया कि आप पासपोर्ट नहीं रख सकते, ये बहुत गंभीर घटना है। देश के लिए सरकार इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। देखिए, चीन और उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुकाबले मैं अपनी आंखें लाल कर सकता हूं और आप भी चाहें तो अपनी आंखें लाल कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी की आंखें शी जिनपिंग के मुकाबले लाल नहीं होती हैं, न डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले लाल होती हैं। जब इन दोनों के सामने पहुंचते हैं उनकी आंखें फौरन पीली हो जाती। नरेंद्र मोदी की, तो वहां पर आप कितनी भी कोशिश करें उनकी आंखें पीली ही रहेंगी। अगर लाल और पीला रंग जो है कोई एक रूपक है और उसके कुछ अर्थ होते हैं, तो उसका सीधा बात है कि जब लाल हम करते हैं तो हमारे अंदर रोष होता है और हम चुनौती दे रहे होते हैं या किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं और हमारा डट के हम खड़े हुए हैं। ये हमारी आंखें पीली होती हैं, इसका मतलब है कि हम एक तरह की कमजोरी के शिकार हैं और हम घुटने टेकने के लिए तैयार हैं। हमारी आंखें झुकी हुई हैं, हमारी आंखें स्वस्थ नहीं है, हमारे अंदर जोश नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत और नरेंद्र मोदी की यही हालत होती है। देखिए, भारत में पूरे मीडिया के ऊपर नरेंद्र मोदी ने मीडिया को अपने शिकंजे में रखा और एक एक व्यक्ति को जो उनकी आलोचना कर सकता था, उन सबको उनके पदों से और नौकरियों से छांट के हटा दिया गया। हम और आप अभी अगर इसका विवरण देना शुरू करें तो एक लंबी सूची हो जाएगी किस किस पत्रकार के साथ नरेंद्र मोदी और उनके बंदोबस्त ने और अमित शाह ने क्या व्यवहार किया और किस तरह उन्हें नौकरी से हटाया गया, ताकि पूरी तरीके से कंप्रोमाइज पत्रकारों का, सरकार की चरण वंदना करने वाले, मोदी जी का भजन कीर्तन करने वाले पत्रकारों की मंडली जो है मीडिया में हर अच्छे मुकाम के ऊपर बैठ जाए। अच्छे क्या, मोदी जी से कोई जवाब तलबी नहीं जाती। अब कहीं आपने मीडिया में सुना कि ये G20 में गए, क्यों गए भाई? G20 में गए क्यों गए? आप ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहां पे आप पहले से भाप लेते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, कभी भी आपके मुंह पे कुछ ऐसी बात कह सकते हैं, इसका आपको जवाब देना और हिंदुस्तान में आकर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि फिर मीडिया को भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा
और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलना पड़ेगा, इन्हीं के समर्थक मीडिया को बोलना पड़ेगा, इससे मोदी की स्थिति खराब होगी। इसलिए चालाकी पूर्वक उन्हीं कार्यक्रमों में जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जहां पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते। और चीन के बारे में देखिए, चीन ने इनसे कहा कि संघाई सहयोग कारपोरेशन की मीटिंग में आ जाइए, तो वहां ये दौड़ के पहुंच गए और तमाम भारत विरोधी नेताओं के बीच में लाइन लगा के खड़े हो गए। उसमें तुर्की के नेता भी थे, उसमें पाकिस्तान के नेता भी थे, उसमें चीन के नेता भी थे, इन सबके बीच में लाइन लगा के खड़े हो गए। उसका भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। भारत की विदेश नीति जिस तरह ढक्कन थी उसी तरह ढक्कन बनी रही, भारत की विदेश नीति जिस तरह प्रभावहीन थी उसी तरह से प्रभावहीन बनी रही, कुछ भी नहीं इनको फायदा हुआ। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन एक बार नहीं 50 बार लिखित रूप से जोरदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अपने मंचों पर, अपनी पत्रिकाओं में, अपने मीडिया में ये कह चुका है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। न केवल ये, उसने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदल दिए हैं चीन ने। चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश दिखाया जाता है तो बदले हुए नाम दिखाए, बदले हुए नामों की सूची प्रकाशित कर चुका है। एक बार उसने 19 नाम बदल दिए थे चीन ने, एक बार उसने 27 नाम बदल दिए थे चीन ने। ही तो हालत है। तो जब आप ये कर रहे, चीन ये कर रहा है, तो इनके पास तो उसका जवाब देने लायक कोई क्षमता ही नहीं है। इनकी तो पूरी दादागिरी, पूरी नक्शेबाजी और पूरी ताकत पाकिस्तान के मुकाबले निकलती है। पाकिस्तान के मुकाबले छूटते रहते हैं। अब तो वो भी नहीं निकलेगी। नहीं, अब तो वो भी नहीं, अब तब पाकिस्तान के मुकाबले कुछ कुछ बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो अंग्रेजी में बेलिजरेंस कहते हैं, मतलब आक्रामक रवैया कहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ दिखाते रहते हैं। बाकी कहीं किसी खिलाफ उन्होंने कभी कोई आक्रामक रवैया दिखाया है? कुछ नहीं किया। ये स्थिति तो बड़ी अजीब सी है, देश की साख पर सवाल करने वाली है। और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सिंध के भारत का हिस्सा होना चाहिए। कांग्रेस के राशिद अल्वी ने कहा सिंध क्या पूरा पाकिस्तान हिस्सा होना चाहिए। ये जो बयान होते हैं ना, सिंध हिस्सा होना चाहिए, पीओके हिस्सा होना चाहिए, हमेशा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं जान दे देंगे पीओके के लिए। तो जब पीओके लेने की बारी आ जाती है, ऑपरेशन सिंदूर चलता है। मेरा तो सवाल ये है कि चाहिए किससे? आप कह रहे हैं चाहिए, हम और आप जाएं राइफल लेके कलम रख दें और टीवी बंद कर, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दें और राइफल लेके चलें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कब्जा करने के लिए, कि संजय कुमार और अभय कुमार, संजय शर्मा और अभय कुमार दुबे और कुछ दूसरे पत्रकार जो हैं, वो अपनी अपनी बंदूकें, पिस्तौलें और राइफलें लेकर पीओके पे कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। भाई अगर आपको पीओके पे कब्जा करना है तो आप कुछ कीजिए ना। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे पीओके पे कब्जा करने के लिए, सिवा मुंह चला रहे। मुंह चलाने में तो कुछ लगता नहीं है। ये कोई कॉमिक स्ट्रिप थोड़ी ना, मुंह को ऐसे करेंगे, मुंह से गोलियां निकलने लगेंगी, ऐसे करेंगे फू 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 और दन 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 गोले निकलने लगेंगे। ज्यादा बड़ा मुंह खोल दिया तो ज्यादा बड़ा गोला निकलने लगेगा। तो ये जो बच्चों की फिल्में आती हैं, ये उस प्रकार के काम है। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है, हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, सिंध भी हमारा है, वो भी कर। भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अखंड भारत का पैरोकार है, वो जम्बू द्वीप ये सब वगैरह इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। अखंड भारत का पैरोकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो नक्शा है, उसमें अफगानिस्तान भी आता है, उसमें बर्मा भी है, सब आता है उसमें हिंदुस्तान के अंदर। केवल पाकिस्तान नहीं, इन देशों के तो नाम ये लोग लेते नहीं क्योंकि वो राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली इनकरेक्ट है इनके नाम लेना। लेकिन एक जमाना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस अखंड भारत की कल्पना अपने स्वयंसेवकों के सामने शाखा में, जब वो लाठी चलाने के बाद में मंडल में बैठते हैं, शाखा में ये होता है कि पहले आपको तो निजी तौर पर तजुर्बा भी होगा, तो वो आप विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, मतलब पहले जब कबड्डी खेल रहे हैं और लाठी वाठी चलाने और खो खो करने के बाद में फिर वो मंडल में बैठते हैं, वहां उन्हें विचारधारात्मक शिक्षा दी जाती है, फिर बौद्धिक होता है। वहां किसी वरिष्ठ व्यक्ति का, मुख्य शिक्षक हो तो मुख्य शिक्षक, स्थानीय प्रचारक है तो स्थानीय प्रचारक, उसका बौद्धिक। ये अपने जो मध्य वर्ग का एक छोटा सा कट्टरपंथी हिस्सा है जो खूब तालियां बजाता है, मोदी मोदी चिल्लाता है, उछल कूद मचाता है बंदरों की तरीके से इनकी मीटिंगों में, वो उसके सामने ये अपने भाषणबाजी करते हैं। जिन कार्यक्रमों में इस प्रकार की भाषणबाजी की जाती है, मैं खुद कुछ कार्यक्रमों में गया हूँ। मुंह से गोले निकलेंगे तो मुझे उत्तर प्रदेश की वो घटना याद आ गई, ठाए वाली, ठाए वही है। ये सब लोग बचकाने, देखिए ये पूरे देश की राजनीति जो है वो बचकाने कॉमिकल तरीके से चल रही है। कांग्रेस ने लगातार आरोप लगा रही है कि भाई हमारे टाइम में घुसपैठिए बाहर ज्यादा निकालेगा, इनके टाइम में तो निकाल ही नहीं गए। बार बार घुसपैठी 11-12 साल से हुकूमत आपकी, घुसपैठी आ कहां से जा रहे हैं? हमारे मित्र हैं विजय त्रिवेदी, बहुत अच्छे पत्रकार हैं और बहुत ही उनकी जिसे कहते हैं सारगर्भित टिप्पणियां करते हैं। मोदी जी ने हेलीकॉप्टर से उतारा था, एक सवाल पे चिलमिला गए जी। तो वो विजय त्रिवेदी ने एक दिन मुझसे ये कहा कि जो घुसपैठिया जो है वो पॉलिटिकल इलेक्ट नहीं, घुसपैठिया जो है वो चुनावी पर्यटक। हाँ सही कह रहे हैं, जहाँ चुनाव होता है वहाँ घुसपैठिया आता है घूमने के लिए। क्या तो मुसलमान है घुसपैठिया? हाँ, मतलब घुसपैठिया मुसलमान तो पर्यायवाची है, वो तो आपको घुसपैठिया का मतलब मुसलमान है, मुसलमान का मतलब घुसपैठिया है, तो वो चुनावी पर्यटक है। जब वो आ जाता है, अब बिहार में हो चुका है, अब बिहार में कोई घुसपैठिया की चर्चा नहीं करे, अब बंगाल में हो जाएगी ना, अब बंगाल में जाएगा, बंगाल में पहले ही पहुंच चुका है घुसपैठिया। अच्छा, चूंकि तमिलनाडु में नहीं जाएगा मेरे ख्याल से घुसपैठिया, वहां ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा उनको, तो बंगाल का पर्यटन करके वो उत्तर प्रदेश चला जाएगा,